चलिए ये टेस्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोजनेशन पे, इस पे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन किस पे होंगे, हमारे हाइड्रोजनेशन पे। चलो पहला क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें आपको टाइम कम मिलेगा, एक ही टॉपिक है हाइड्रोजनेशन। सोच लिया आंसर, क्या आंसर होगा, ए या बी? S2 मेटल जो है ना, एस्टर को रिड्यूस नहीं करते हैं, वो किसको रिड्यूस करते हैं, ओनली एल्कीन को। यानी ये करेक्ट है, यानी ये हमारा करेक्ट है। समझे आप, एल्कीन का रिडक्शन होगा। इसमें क्या बनेगा बताओ, सिस एल्कीन H2PDC, बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्या मीजो बनेगा? सिस में सिन एडिशन करते हैं तो मीजो बनता है ना। चलो थर्ड बताओ, एल्कीन में H2 डालोगे तो क्या होगा, एल्केन या नो रिएक्शन? इसमें कैटलिस्ट नहीं है ना, नो रिएक्शन होगा। और ये पीछे वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर गलत है, इसमें बनेगा बी। क्यों बी बनेगा, क्योंकि जब हम H2 ऐड करेंगे तो ये एल्केन बनेगा, कार्य सेंटर ही नहीं है ना, तो कार्य सेंटर नहीं है तो मीजो नहीं बनेगा, अगर कार्य सेंटर बनता तो मीजो बनता है। समझ रहे हो? नेक्स्ट बताओ, सिस बनेगा या ट्रांस? H2 कैसा होता है, सिन एडिशन, दोनों सेम साइड से ऐड होंगे ना, तो जैसे बिलो द प्लेन आए तो ये क्या बनेगा हमारा सिस, ट्रांस नहीं बनेगा। फिफ्थ बताओ, एल्काइन में 2 मोल H2 डालोगे तो एल्काइन से एल्कीन और फिर आगे क्या बनेगा हमारा एल्केन। नेक्स्ट, इसमें H2 निकल डालो तो H2 कैसे ऐड होगा, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, दोनों तरफ से ऐड होगा ना, तो वो रेसिमिक बन जाएगा। इसमें देखो ये OH और ये इनेंशियोमर बन रहे हैं क्योंकि एक पेयर चेंज हो रहा है, यहाँ पे OH वेज में, ये भी ये आइडेंटिकल है दोनों, ये इनेंशियोमर है, तो ये आंसर आएगा ना इनेंशियोमर। एक बार अबव द प्लेन, एक बार बिलो द प्लेन ऐड करो। 7 बताओ, देखो 3 ऑप्शन है कि या तो हम एल्कीन को रिड्यूस करें या हम कीटोन को रिड्यूस करें या दोनों रिड्यूस करें। तो H2PDC क्या करता है, सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, यानी क्या आएगा बी। ये वाला कब बनेगा बताओ, ये वाला कब बनेगा, जब H2 निकल होगा तब बनेगा ये। 8 बताओ, देखो ये अब हो गया ना सेम क्वेश्चन, H2PDC डालोगे तो एल्कीन का सेलेक्टिव रिडक्शन होगा, यानी ये बनेगा। H2 निकल डालोगे तो एल्कीन का रिडक्शन और कीटोन का अल्कोहल, यानी ये बनेगा, ये निकल में बनेगा, ये PDC में बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, ए। 9 बताओ, H2 कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन, तो ये सिस बनेगा। 10th, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। चलो 10th में ये बताओ, एक का हाइड्रोजनेशन करना है तो किस एल्कीन का हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा। देखो इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं हो रहा है, ये जैसे 2 एल्कीन है ना, तो इसमें हो क्या रहा है कि H2 ऐड हो जाता है। जैसे ये हमारा H2 जो है, H2 इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये जाके ऐड होता है ना, तो जो अनस्टेबल होगा मोर रिएक्टिव है। इसमें 12 अल्फा है, इसमें 6 अल्फा है, ये अनस्टेबल है, मोर रिएक्टिव है, तो अनस्टेबल इज मोर रिएक्टिव। तो ये दोनों एल्कीन में ये वाला एल्कीन ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि इसके लेस नंबर ऑफ अल्फा है। रेजोनेंस में तो दोनों ही है ना, लेकिन इसके 4 अल्फा है, इसके 7 अल्फा है ना, तो अनस्टेबल इज मोर रिएक्टिव, यानी पहले हाइड्रोजनेशन किसका होगा, लेस स्टेबल एल्कीन का होगा। तो जब भी आप हाइड्रोजनेशन करो अनस्टेबल को मोर रिएक्टिव होगा। 11th, D2 मेटल में क्या बताओ, वही सिन एडिशन, दोनों डी सेम साइड से आएंगे। ये तो ज्योमेट्री गलत बनी हुई है ना, ये सही, एक अबव द प्लेन आएगा, दूसरा तो बिलो द प्लेन चला जाएगा। 12th, इसमें भी सिन एडिशन हो रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास है ना बिलो द प्लेन और बिलो द अबव द प्लेन, ये वाला बनेंगे ना, एक बार बिलो द प्लेन एक बार अबव द प्लेन, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। इसमें मीजो नहीं बनेगा, इसमें मीजो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये मिथाइल और इथाइल है, डिफरेंट ग्रुप है ना, कार्य सेंटर नहीं है। 13, ये तो इजी है, H2 निकल डालो, एल्कीन का एल्केन,
14 कीटोन में H2 निकल डालोगे तो अबव द प्लेन H2 ऐड करोगे, HOH लग के ये A बन जाएगा ना, 2 डिग्री अल्कोहल। 15 एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, इथेनॉल। 16 में हमारे पास ये एक कार्य सेंटर फिक्स है और यहां पे S2 अबव द प्लेन ऐड किया, अबव द प्लेन ऐड किया तो ये बना, S2 बिलो द प्लेन ऐड किया तो OH, एक बार बिलो द प्लेन ऐड किया तो OH ये आ गया, अबव द प्लेन ऐड किया तो OH नीचे गया, तो ये 2 प्रोडक्ट बन गए ना हमारे, ये दोनों क्या बने हमारे, डायस्टीरियोमर्स। इनमें दोनों सेम साइड आ रहे हैं इसलिए गलत है। तो एक कार्य सेंटर फिक्स है, एक नया बन रहा है, मतलब वो डायस्टीरियोमर बन रहे हैं। 17 बताओ, इसमें भी क्या हो रहा है, S2 अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो एक बार अबव द प्लेन करेंगे बिलो द प्लेन करेंगे, ये बनेगा ना, ये भी डायस्टीरियोमर बनेंगे। ये कैसे डायस्टीरियोमर बनेंगे, बिकॉज दे आर सिस ट्रांस। 18 बताओ, 18 में ये हमारा कौन सा एल्कीन है बताओ, सिस एल्कीन। तो सिस एल्कीन है, इसमें बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन ऐड करेंगे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मीजो। और ट्रांस में सिन एडिशन करोगे तो क्या बनेगा, ट्रांस सिन एडिशन करेंगे तो बनेगा रेसिमिक। अब 20th का आप बता सकते हो, कौन सा एल्कीन रिड्यूस होगा बताओ, जो अनस्टेबल होगा, तो ये अनस्टेबल है ना, ये रिड्यूस होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। 21 बताओ। अब आपको क्लियर हो गया होगा, S2PDC किसको रिड्यूस करता है, सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन का रिडक्शन होगा, है ना। तो दोनों में हो रहा है, एक बार अबव द प्लेन एक बार बिलो द प्लेन, यानी एक बार H वेज में आएगा एक बार H डैश में आएगा, तो ये वाला बनेगा ना वेज एंड डैश, यानी ये बनेगा हमारा रेसिमिक मिक्सचर। समझे आप। 22 बताओ, इसमें S2 ऐड करेंगे, एक बार S2 अबव द प्लेन तो मिथाइल कहां जाएगा, डैश में, एक बार S2 बिलो द प्लेन मिथाइल आएगा वेज में, है ना, तो बी बनेगा ना इससे हमारा डायस्टीरियोमर्स। 23 बताओ, हाउ मेनी एल्कीन ऑन हाइड्रोजनेशन गिव एन ब्यूटेन, टोटल एल्कीन, कितने एल्कीन से एन ब्यूटेन बनेगा, तो बताओ, अगर हम 1 ब्यूटीन का हाइड्रोजनेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ मेटल तो ये एन ब्यूटेन बनेगा। ऐसे फिर अपन सिस 2 ब्यूटीन का कर दें, ट्रांस 2 ब्यूटीन का कर दें, इन सब से नॉर्मल ब्यूटेन बन रहा है ना, क्या आइसोब्यूटेन से ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर कितना रहेगा, 3 एल्कीन ऑन हाइड्रोजनेशन गिव एन ब्यूटेन। 24, हाउ मेनी एल्कीन ऑन हाइड्रोजन गिव आइसोपेंटेन, बताओ क्या आंसर रहेगा, कितने एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करने पर आइसोपेंटेन बनेगा। एक बार यहां एल्कीन बना सकते हैं, एक बार यहां बना सकते हैं, एक बार यहां, ये दोनों तो क्या होंगी हमारी आइडेंटिकल, ये डिफरेंट होगी ना, तो आंसर क्या रहेगा हमारा 3। 25 बताओ, हाउ मेनी एल्कीन ऑन हाइड्रोजनेशन गिव नियोपेंटेन, कितनी एल्कीन का हाइड्रोजनेशन होने पर नियोपेंटेन बनेगा। क्या हम करस्पॉन्डिंग एल्कीन बना सकते हैं क्या, ये पॉसिबल नहीं है ना, पेंटावेलेंट हो जाएगा। या हम ऐसे समझें डी हाइड्रोजनेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे H है, यहाँ पे तो H ही नहीं है, तो नियोपेंटेन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय एल्कीन, यानी हम नियोपेंटेन को एल्कीन से नहीं बना सकते। अच्छा, और कोई एल्कीन बता सकते हो कि जो एल्कीन से नहीं बना सकते, बताओ कौन सा होगा। 26 बताओ,
वो मैंने पूछा ना, और कोई एल्केन जो हम एल्कीन से नहीं बना सकते, वो कमेंट बॉक्स में लिखना। 26 S2 हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू एटमॉस्फेयर प्रेशर करोगे, ये क्या पूरा रिड्यूस हो जाएगा ना, रिड्यूस हो गए, दोनों बनेंगे इसमें, हम HS अबाउट द प्लेन बिलो द प्लेन, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे इसके। हाई टेम्परेचर प्रेशर पूरा रिडक्शन, इसका बताओ। अगर हम बेंजीन में 3 मोल S2 निकल डालेंगे तो क्या बनेगा बताओ। इसका बनेगा साइक्लोहेक्सेन। अब बताओ 2 मोल में क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। 1 मोल में क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। बताओ ऐसा क्यों। आप बेंजीन में कितने भी मोल डाल दो S2 निकल के, बनेगा साइक्लोहेक्सेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जब हम बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं ना तो बनता है डाइंस, डाइंस से आगे बनता है एल्कीन, और एल्कीन से क्या बनता है हमारा एल्केन, ये बनता है ना। तो इसमें RDS कौन सा स्टेप होगा भाई, फर्स्ट स्टेप इज द RDS। तो फर्स्ट स्टेप इज RDS, यानी बाकी के स्टेप क्या होंगे, फास्ट। या मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ये जो RDS में इंटरमीडिएट बना है क्योंकि बाकी के फास्ट है, ये नॉन एरोमेटिक है ना, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टूवर्ड हाइड्रोजनेशन। तो अगर किसी भी रिएक्शन में पहला स्टेप RDS है तो बाकी के स्टेप फास्ट होंगे, तो फिर रिएक्शन रोके ना रुकेगा, है ना। तो अगर आपने 1 मोल डाला, मान लो 1 मोल डाला, उसमें कुछ मॉलिक्यूल रिएक्ट करके ये बना, तो जब ये बनेगा तो ये मोर रिएक्टिव है तो फर्दर ये रिएक्ट करेगा ना, फिर ये मोर रिएक्टिव है फर्दर ये रिएक्ट करेगा। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा वो मोर रिएक्टिव बन रहा है तो वो फिर से वो पहले रिएक्शन करेगा, समझ लो, हमारा रिएक्टर रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपने चाहे 1 मोल लिए, चाहे 2 मोल लिए, चाहे कितने भी मोल लिए, होगा क्या, वो हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सपोज करो आपने 1 मोल बेंजीन का लिया और 1 मोल S2 लिया, है ना, या ऐसे समझे 100 मॉलिक्यूल बेंजीन के हैं, 100 मॉलिक्यूल S2 के हैं। तो जब 1 मॉलिक्यूल बेंजीन का रिएक्ट करके डाइन बनाया तो ये कितने बचे बताओ, 99 बचा, ये भी 99 बचा। लेकिन ये मोर रिएक्टिविटी, आगे फिर से रिएक्ट करेगा तो ये 98 हो गया, फिर ये आगे रिएक्ट करेगा तो ये कितने मॉलिक्यूल बचे, मान लो 97। तो जब 1 मॉलिक्यूल बेंजीन का रिएक्ट करेगा ना तो उसके वो एक मोल बेंजीन का जो है वो 3 मोल से रिएक्ट करता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर हम कम मोल लेंगे तो होगा क्या कि अनरिएक्टेड हो जाएंगे बेंजीन, यानी रफली ऐसे समझें कि 33 बेंजीन जब रिएक्ट करेगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, यानी रफली ऐसे समझें कि 67 जो मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, अनरिएक्टेड रह जाएंगे। तो अगर हमने 1 मोल बेंजीन ऐसे, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 मोल बेंजीन के लिए 3 मोल S2 चाहिए, 1 मोल बेंजीन के लिए 3 मोल S2 चाहिए। अगर आपने इसका भी 1 मोल ले लिया, इसका भी 1 मोल ले लिया, तो इसका क्या मतलब है कि इसका 1/3 मोल रिएक्ट कर जाएगा और बाकी 2/3 मोल जो है वो क्या होगा, अनरिएक्टेड। ये तो रिएक्ट करेगा, ये अनरिएक्टेड रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो रिएक्ट करता है, नेक्स्ट ये रिएक्टिव है तो नेक्स्ट ये S2 से रिएक्ट करता रहेगा। तो हर बेंजीन के लिए 3 मोल S2 रिएक्ट करेंगे, सेकंड बेंजीन के लिए फिर नेक्स्ट 3 मोल, थर्ड बेंजीन के लिए नेक्स्ट 3 मोल बेंजीन S2 के रिएक्ट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। वो नंबर्स में ऐसा समझ सकते हो तुम। तो ऐसे ही मुझे बताओ कि अगर मैंने 1 मोल बेंजीन का लिया और 2 मोल S2 के लिए, तो बताओ कितने मोल बेंजीन के अनरिएक्टेड रहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर 1 मोल ये लिया और 2 मोल S2 लिया तो कितने अनरिएक्टेड रहेंगे। तो कुल मिला के मुद्दे की बात क्या रही, जब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। कभी भी बेंजीन में S2 डालोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि पहला स्टेप RDS है तो बाकी के स्टेप फास्ट होंगे। 29 बताओ। फिनॉल में S2 निकल डालोगे तो क्या होगा, इसका पूरे का रिडक्शन होके एल्कोहल बन जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसमें H2PD डालेंगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है,
कमेंट बॉक्स में लिखना है नेम ऑफ द रिएक्शन। और एल्डिहाइड में H2 रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा उसका? एल्कोहल। (32) में क्या होगा? H2BdBSO4 मतलब रिडक्शन हो गया, क्या बनेगा हमारा? एल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है? रोजनमून रिडक्शन। (33) बताओ। बेंजल्डिहाइड में H2PdBSO4 डालोगे, एल्डिहाइड, रोजनमून रिडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड हैलाइड। 34 बताओ। एल्काइन और एल्कीन में मोर रिएक्टिव टुवर्ड हाइड्रोजनेशन, मोर रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? एल्कीन ज्यादा होता है। लेकिन अगर वो दोनों कॉन्जुगेशन में हो तो इसका रेजोनेंस, अगर ये स्पेशल केस है ये, तो इसमें रेजोनेंस करोगे तो यहां नेगेटिव आएगा ना। तो अगर एल्काइन पे नेगेटिव आएगा तो अब एल्काइन पे एडिशन हो जाएगा, यानी एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन। ऐसा कब होगा? एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन ऐसा कब होगा? जब वो कॉन्जुगेशन में होगा, है ना। अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है और इलेक्ट्रोफाइल डाल रहे हो तो एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि स्टेबल कैटायन बनता है ना एल्कीन में। बताओ। बर्ड्स रिडक्शन में क्या यूज करते हैं बताओ? सोडियम लिक्विड एमोनिया। इससे ट्रांस बनता है ना हमारा। लेकिन अगर टर्मिनल एल्काइन हुआ तो टर्मिनल एल्काइन में बर्ड्स रिडक्शन आपने सोडियम मेटल डाल दिया, तो टर्मिनल एल्काइन में सोडियम मेटल से क्या होगा बताओ? हाफ मोल ऑफ H2 गैस। तो कौन सा एल्काइन बर्ड्स रिडक्शन नहीं करता है? टर्मिनल एल्काइन। क्यों टर्मिनल एल्काइन नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो H2 गैस इवॉल्व करता है। इसे बताओ क्या होगा? ये H2PD कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कौन सी रिएजेंट है ये? लिनलार्ड कैटलिस्ट। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिस एल्कीन बनाने का बेस्ट मेथड है। तो मोर रिएक्टिव टुवर्ड हाइड्रोजनेशन कौन होता है बताओ? एल्काइन इज अनस्टेबल। नेचर में सबसे कम एल्काइन बनते हैं, क्योंकि एल्केन इज मोर स्टेबल देन एल्कीन, एल्कीन इज मोर स्टेबल देन एल्काइन, एल्काइन इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल इज मोर रिएक्टिव, यानी ये किसका रिएक्टिविटी है? टुवर्ड हाइड्रोजनेशन। ये समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन, एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। सॉरी, ये कब होता है? टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। है ना। और एक स्पेशल केस बताया था मैंने आपको, ये एक्सेप्शन समझ लो, इसको आप एज ए एक्सेप्शन ध्यान रखो। वैसे मतलब एक्सेप्शन नहीं है, कॉन्जुगेशन की वजह से हो जाता है, फिर भी सिंप्लिसिटी के लिए एक्सेप्शन ध्यान रखो। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? लिनलार्ड में ये एल्काइन रिड्यूस हो जाएगा और यहां पे ये HH जो है ये सिस बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछूंगी, ये प्रोडक्ट जो बन रहा है ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? व्हाट इज योर आंसर? ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा ना, क्योंकि ये सिस और यहां पे भी सिस, दोनों तरफ सिस है। एक प्रोडक्ट बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। बढ़े आगे। सेम क्वेश्चन है,
ये भी लिनलार्ड कैटलिस्ट है, तो एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन, यानी ये बनेगा बी। और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भाई, ये बनेगा हमारा सिस। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, ये लिनलार्ड हमारा सिस बनाएगा, ये वैलेंसी क्या है हमारी ट्रांस। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने, तो क्वेश्चन में भी दे रखा है एक प्रोडक्ट बने। अगर मैं पूछूं कि प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव बना है कि इनएक्टिव, ये सिस और ट्रांस है, तो हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव बना। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलो 37 क्वेश्चन हो गए। तो हाइड्रोजनेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजनेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, रोजन-मून रिडक्शन का हाइड्रोजनेशन, लिनलार्ड कैटलिस्ट, रोजन-मून रिडक्शन, लिनलार्ड कैटलिस्ट, फिर अपना बर्च रिडक्शन, और फोर्थ हो गया हमारा हाइड्रोजनेशन बाय सिन एडिशन, है ना। और सिन एडिशन में मोर रिएक्टिव कौन होता है, अनस्टेबल इज मोर रिएक्टिव। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो एग्जाम के समय ध्यान रखना है, जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको क्या ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करने हैं, और जो बिल्कुल नहीं आ रहा उनको अटेम्प्ट नहीं करना है ना। कहीं ऐसा नहीं करना है ऊपर वाले का नाम लेके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, या मेरा लक्की है बी, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जैसे मान लो 90 क्वेश्चन है, 40-45 आ रहे हैं, तो उनको तो अच्छे से करना है ना। रिमेनिंग जो 45 जो बच गए, उनमें से देखो कौन से क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, 2 ऑप्शन में ही डाउट है, बाकी 2 में डाउट नहीं है, या आप 1-2 अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे 45 से 60 पे जाना है, ऐसे जाना है। और कुछ क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो रहे हैं, यार बिल्कुल क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रहे हैं उसके कुछ, उनको अपने को छोड़ना है। 100% तैयारी कई डिकेड्स में किसी 1-2 बच्चे की होती है, 100% इस सब्जेक्ट पे कोई मास्टरी नहीं कर सकता, समझ रहे हो, ठीक है। जो आता है ना उसको अच्छे से करना है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो नहीं आ रहा है उसमें खूब टाइम दिया, और जो आ रहा है उसको जल्दी से किया, है ना, वो बड़ी गलती है। मतलब एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, जितना ज्यादा एक्यूरेट रहोगे, जितना ज्यादा परफेक्शन के साथ करोगे, उतने आप स्कोर अच्छा कर पाओगे, उतनी आपकी रैंक जो है ना वो अच्छी आएगी। समझ गए, ठीक है। तो वीडियो आपको लाइक करना है, जरूर शेयर करना है, दोस्तों के साथ डिस्कशन भी करना है। फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।